क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज नागपुर महाधर्म प्रांत की कलीसिया 3 विशेष समारोह मना रही है। पहला, क्रिस्तीय धर्म शिक्षा का दिवस। दूसरा, धर्म शिक्षा की प्रतिज्ञा का दिवस। और तीसरा, आज हमारे प्रथम धर्म शिक्षक श्रद्धेय महाधर्माध्यक्ष बिशप स्वामी जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इसलिए इस पूजन विधि में आज विशेष रूप से हम हमारे प्रथम धर्म शिक्षक एवं सभी धर्म शिक्षकों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि वे अपने धर्म शिक्षा के प्रचार प्रसार के कार्य में पूर्णतः सफल हो। इस वर्ष हमारे महाधर्म प्रांत में हमारे महाधर्माध्यक्ष ने इस वर्ष को मिशनरी वर्ष घोषित किया है। आज हम उपदेश के बाद प्रेरितों का धर्मसार दोहराएंगे और तत्पश्चात मिशनरी कैंडल को प्रज्वलित किया जाएगा। उसे प्रज्वलित करने के बाद हमारे धर्म शिक्षक अपनी प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे। आज की पूजन विधि सभी बोझ से थके हुए लोगों को आमंत्रित करती है। एक धर्म शिक्षक का कर्तव्य लोगों को उच्च धर्म शिक्षा देने के पश्चात ईश्वर की ओर आमंत्रित करना है। आइए इस मिस्सा पूजा के दौरान हम प्रार्थना करें कि हमारे धर्म शिक्षक अपने मिशन कार्य में पूरी तरह सफल हो और हमारे बिशप स्वामी को प्रभु आशीषित करे, जिससे पूरा धर्म प्रांत उनके माध्यम से आशीषित हो। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर, हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर, हम आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी पुरोहितगण, इस सप्ताह में हम लोगों ने हमारे देश के प्रेषित संत थॉमस का पर्व मनाया और इसे ही लेते चलकर हम ये संडे, फेथ फॉर्मेशन संडे, श्रद्धा बांधनी का और धर्म शिक्षा का संडे मनाते हैं। आज के इस
धर्म शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे धर्म शिक्षा के द्वारा ही हमारी श्रद्धा की बांधनी कर सकते हैं, श्रद्धा को उभारते हैं। आज इस अवसर जब हम इस काम में कम पड़ गए, इस कार्य से हम पूरे तरह से प्रामाणिक नहीं थे, इसलिए हम अपने पाप स्वीकार करते हैं और इस भोजन में सहभाग लेने के लिए योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आपके लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना। आए पास तुम्हारी, आए पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना प्रभु, हम पे दया करना प्रभु, हम पे कृपा करना। महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। वंदन में हम नतमस्तक हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। पावन मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र एकलौता। वह है स्वामी मुक्ति का स्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र एकलौता। भूमंडल में रचना उसकी, स्वर्गदूत गायन महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। सुख शांति का दाता वही है, गाए सब जन महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की,
धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनित आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है। अब उनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी जकरियस का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर गद्दी के बच्चे पर सवार है। वह इफ़ाइन से रथ दूर कर देगा और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राजा की महिमा गाए और तेरे सामर्थ का बखान करे। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन न बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। आलेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्सगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम 14 इतवार मना रहे हैं और आज के दिन कलीसिया श्रद्धा की उभारनी और धर्म शिक्षकों का सहयोग मनाती है। आज के समाचारों में हमें स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर के वचन से माध्यम से शांति और सांत्वना हमारे जीवन में प्रतिबिंबित होती है। ईश्वर हमें उनके वचनों द्वारा, उनके शब्दों द्वारा उनकी शांति देते हैं। यह शब्द हमें सहयोग करता है और उनसे हमें पता चलता है कि ईश्वर सभी शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली है और फिर भी हमेशा सुलभ है। वह ईश्वर जो हमारा निर्माता है और सभी के ऊपर उठकर चलते हैं, फिर भी अंतरंग व्यक्तिगत शर्तों पर हमसे हमेशा संपर्क करते हैं। निर्मिति के काल से आज तक हर एक प्रकार से, हर एक घटनाओं से, नबियों से और उनके पुत्र द्वारा ईश्वर हमसे संपर्क में रहे, क्यों? कि हमें उसकी शांति और सांत्वना प्राप्त हो। आज के पहले सुसमाचार में जकरिया पहले कहते हैं, एक युद्ध के घोड़े पर चढ़ने के बजाय एक बैल गधे पर सवार होकर वो आएगी। वह नया राजा जिसके आगमन से थके हुए लोगों को शांति मिलती है, उसका प्रभुत्व समुद्र से समुद्र तक पहुंचता है और फिर भी वह हम में से हर एक के लिए
चिंतित है। आज के सुसमाचार में भी हमें वही संदेश दिया गया है। सभी चीजें मुझे मेरे पिता द्वारा सौंपी गई है। वह हमारे लिए पिता को प्रकट करता है और इसलिए हम पवित्र आत्मा में पिता और पुत्र के बीच अंतरंगता में बह गए हैं। यीशु हमें स्पष्ट तरीके से आज के सुसमाचार में कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको दिलासा दूंगा, आराम दूंगा। और आपके बोझ कितने भी कठिन हो, बड़े हो, मोटे हो, मैं आपको शांति दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो यीशु हमें यह आश्वासित करते हैं, वो खुद ही अपने जीवन में बड़े बोझ उठाते हैं, दुख उठाते हैं, और वो सभी अपने क्रूस वो सहते हैं। वो हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन एक बड़ा बोझ, बड़ा क्रूस न बन जाए, बल्कि हम उस बोझ को उठाने को शक्तिशाली बन जाए। वो बोझ दुख का हो, हमारे काम का हो, हमारे हर प्रकार के विचार चिंतन का हो, हमें उसको अपनाना है। तो ईश्वर वो जुआ हमारे लिए हमारा बोझ हल्का बना सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में पौलुस भी हमें उसके बारे में प्रेरित करते हैं कि क्या यदि आप आत्मा के प्रेरणा से चलते हैं तो आप सभी को वो आत्मा शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली बनाएगा। बल्कि हम अपने विचार, अपने वासनाओं, अपने दिमाग से चलेंगे तो हर एक चीज बात हमें चिंतित करेगी, हर एक दुख, हर एक वेदना हमारे लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस समाचारों में हमें यीशु बुलाते हैं और आश्वासित करते हैं। यह एक बुलावट है, कम एंड रेस्ट वाइल, आइए और थोड़ी देर आराम कीजिए। व्हाट इज अ कॉल? हमारे लिए क्या इन्विटेशन है? इन्विटेशन टू रेस्ट। पहली बात कि हम बहुत सारे बातों में चिंतित होते हैं, बहुत सारे हम सोचते हैं कि हम ये दुनिया का भार उठाते हैं, परिवार का भार उठाते हैं, धर्म का भार उठाते हैं, समाज का भार उठाते हैं। यीशु कहते हैं कि वो भार उठाने वाला सामर्थ्यशाली है, शक्तिवान है। हम कौन? इसलिए आइए और थोड़ी सी आराम ले, थोड़ी सी शांति पाइए। संत अगस्तीन हमें कहते हैं, Our hearts were made for you, O Lord, and ever restless they will be until they rest in you. हमारे हृदय आपने आपके लिए निर्मित किए हैं, और जब तक हम आपके साथ संपर्क में नहीं आते तब तक हमारा हृदय विचलित है, हमारा हृदय अस्थिर है। आज इस बुलाहट का हम चिंतन करें कि आप धर्म शिक्षक होने के कारण यीशु हमें बुलाते हैं। क्यों? हम उनके शब्दों में शांति प्राप्त करें, उसके
शब्दों में और शिक्षा में वो हमें सभी चिंताओं से दूर करने के लिए बुलाहट देते हैं। यह बुलाहट हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम उनके शब्दों द्वारा शांति के वाहक बने। दूसरी बुलाहट है द इन्विटेशन टू लर्न। जो शिक्षक होते हैं वो खुद पहले शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम हर एक को, माता पिता हो, बड़े भाई और दादा दीदी हो, हम हर एक को ईश्वर का ज्ञान और उसकी प्रज्ञा पाने के लिए प्रयास करना है। और वो कहां से मिलती है हमें? इस शब्दों से मिलती है, यीशु के शब्दों से मिलती है। और इस द्वारा हमारे बुद्धि और हमारे ज्ञान में विकास करने के लिए ईश्वर हमें बुलाहट देते हैं टू लर्न। हम धर्म की शिक्षा पावे, जैसे प्रेरितों ने यीशु के साथ रहकर वो शिक्षा पाए और उनके बाद ही वो प्रेषित बन गए। प्रेरित कौन है? जो शिक्षा पाते हैं, और प्रेषित वो है जो शिक्षा देते हैं। यह हमारे लिए एक न्योता है कि हम उनके प्रेरित बनकर उनसे सीख ले, हम हमारे जीवन के बोझ कैसे उठाए, वो कैसे हल्के बनाए। तीसरा निमंत्रण है इन्विटेशन टू लेट गो। हम बहुत बारे में सोचते हैं कि ये सब दुनिया का बोझ हमें उठाना है, ये शिक्षा पूरी हमें देना है। जो हम पर जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी हम निभाते रहे और ईश्वर से कहे कि आप उसका ख्याल रखिए, उस बातों का आप ध्यान रखिए, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाई है। बल्कि हम वो नहीं कहते कि हम खाट पर सोते रहे और आप काम कर ले। वो हमें कहते हैं आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। इसलिए हमें वो भरोसा देते हैं कि हमें हमारी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपने के लिए कृपा मांगे, पवित्र आत्मा के प्रेरणा जो संत पौल हमें कहते हैं आज के दूसरे पाठ में, वो मांगे। और इसलिए आज के इस भोजन में हम जब प्रेरितों का विश्वास प्रकट करेंगे तो वो ही हमारी शिक्षा देने की जिम्मेदारी जो है उसका वचन हम देंगे। और ये तीनों बातें ध्यान में रखकर हमारी जिम्मेदारी निभाते हुए हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले और उनकी ज्ञान और प्रज्ञा हमारे जीवन में प्रेरणा देते रहे। इसलिए आज हम प्रार्थना करें और ये बलि चढ़ाने के लिए हम सभी ईश्वर की इस वेदी पर अपने दान समर्पित करें, अपना जीवन समर्पित करें। हम सब खड़े होकर जो विश्वास हमारे लिए प्रेरितों ने दिया है वो ही विश्वास हम एक साथ यहाँ प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हमारे लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया,
उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह मर गया और गाड़ा गया, वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों से मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोड़ता हूँ। आमीन। क्रिस्तीय धर्म शिक्षक की प्रतिज्ञा। हे मेरे यीशु, मेरे दिव्य गुरु, हे मेरे दिव्य गुरु, हम अपने पल्ली के अनेक पल्लीवासियों में से मुझे क्रिस्तीय धर्म शिक्षक के रूप में चुनने के लिए मैं तेरा धन्यवाद तथा प्रशंसा करता हूँ। पल्ली के अनेक विश्वासियों में से मुझे क्रिस्तीय धर्म शिक्षक के रूप में चुनने के लिए मैं तेरा धन्यवाद तथा प्रशंसा करती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों के शारीरिक तथा आत्मिक विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी सभी क्षमताओं तथा अवसरों का उपयोग तेरे नाम की स्तुति और महिमा और सभी विद्यार्थियों के विकास के लिए करूंगा। मैं पवित्र कलीसिया और मेरे पल्ली वासियों के सभी समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पवित्र कलीसिया के सच्च अधिकारियों की विश्वास व नीति संबंधी शिक्षा पर विश्वास करूंगा। कि मैं पवित्र कलीसिया के उच्च अधिकारियों की विश्वास व नीति संबंधी शिक्षा पर विश्वास करूंगी। मैं आजीवन पवित्र कैथोलिक कलीसिया के अपने शब्दों और कार्य द्वारा कोई शिक्षा नहीं दूंगा। हे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु अपना काफी समय पिता ईश्वर से प्रार्थना करने में बिताते थे। प्रार्थना हमें ईश्वर से संयुक्त करती है और इसकी इच्छा को जानने को और समझने में मदद करती है। हम पिता ईश्वर में अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्मसंगी कैथोलिक कलीसिया को अनुशासन और सही दिशा की ओर ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हमारे महाधर्माध्यक्ष आदरणीय एलायस गोंसल्विस का जन्मदिवस भी है। हम क्रिश्चियन लाइफ कमीशन की ओर से और हमारे धर्म प्रांत की ओर से ईश्वर से निवेदन करें कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जनता के अधिकारी है और उच्च पदों पर नियुक्त है, वे अपनी शक्ति और पद का उपयोग धन कमाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए न करें, परंतु समाज के आम लोगों की भलाई के लिए करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वासियों के बोझ को हल्का करने में मदद करें और उनकी परेशानियों और कठिनाइयों में उनका साथ दे सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर ख्रिस्तीय विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा लाचार है और उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुने और उनको न्याय मिल सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अब हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हम अपने वैयक्तिक, पारिवारिक और अपने पल्ली की और अपने समाज की जो विनंतियां है, विशेष करके कोविड-19 से प्रभावित महामारी के कारण जिन लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है, जो बीमार है, अस्पताल में हैं, उन सभी की लिए और सभी डॉक्टर्स, मेडिकल और पैरामेडिकल वर्कर्स, इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता ईश्वर, तूने बुद्धिमानी के साथ हमारी सृष्टि की है। हम पर शासन कर हमें स्वर्गिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दे, ताकि हम तुझ में विश्वास करें और सदैव तेरी सेवा करें। इस हम दूसरों के अधिकार का हनन न करें, बल्कि उसके साथ सदा न्यायपूर्वक व्यवहार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तू ही पुरोहित, तू ही है अर्पित, वो बलिदान परम। तू सच्चा है मेमना जो बख्शे मेरे ये प्राण अधम। तू ही वो जन्नत का मन्ना आया, ऐसे विनम्र बन। हाँ मेरे खातिर टुकड़ों में तेरा बटा है बदन। एक थाली एक प्याली प्रेम की है यह निवाली,
बसा है मेरा प्रभु मेरा खुदा। एक थाली एक प्याली प्रेम की है यहने वाली, देह लहू में स्वयं बसा है मेरा प्रभु मेरा खुदा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त विजय से आपके हाथ से अनुग्रह करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने की प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। यह पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हम जिन वरदानों को फिर से पा लिया है, जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था, इसलिए हम प्रभु, हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे लिए और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अलायस गंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की प्रेम जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं।
आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूखरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहे, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप लोगों को कृपापूर्वक अपनी आशीष दी और आप लोग धर्म शिक्षा के कार्यों में लगे रहे, जिसके द्वारा आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा को उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य और शिक्षा में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के चरण अपने अग्रसर करे और उनकी शांति तथा प्रेम और उनका कार्य करने के लिए उनका मार्ग आपको दिखाए। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Good morning, everyone. On behalf of all the CLC members, priests, nuns, and all the faithful of Nagpur as well as Amravati Diocese, we wish Archbishop a very happy birthday. Please clap. To say about Bishop, Bishop बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है एंड जो उनका समर्पण है हमारे नागपुर आर्चडाइसिस के लिए, वो बिल्कुल एक भले गडेरिया की तरह है। जैसे वो हमारे पूरे आर्चडाइसिस को उन्नति, विकास तथा प्रभु के प्रेम में हमें अग्रसर कर रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हम व्यक्तिगत रूप से एकत्रित होके बिशप जी का बर्थडे नहीं मना सकते, तो आध्यात्मिक रूप से मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब बिशप जी के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ आई रिक्वेस्ट Father Onil, Father Bala, as well as CLC Director Father Vivian to escort Bishop to cut the cake. And now we can sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bishop. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear Bishop. Happy birthday to you. सबको धन्यवाद, थैंक यू, God bless all of you and pray for me. So now our CLC team will want to
felicitate Bishop with this little bouquet.